हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है अलविदा जुमा और आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अलविदा जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस जो टाइम है इतनी जल्दी गुजर गया, रमज़ान इतनी जल्दी चली गई कि पता ही नहीं चला। क्योंकि रमज़ान थे तो बहुत ही लाइफ में खुशियाँ आई थी, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते तो सब बोरियत सा था और हम बिज़ी हो गए थे इतने ज़्यादा। लेकिन अब ये भी जो है जा रहे हैं और एक दो रमज़ान और बचे हैं, तो बस ये रमज़ान का महीना भी पूरा हो जाएगा और ईद आ जाएगी। और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बस ऐसे ही नहीं बनाया। क्या बताऊँ अब। वैसे तो ये खुशियों का त्योहार होता है ईद, लेकिन कुछ दिन से अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मतलब बस क्योंकि जब हमारा जो दिल का हिस्सा होता है, हमारा शरीर का हिस्सा समझ लीजिए, हमारे दिलो दिमाग में जो बसे हुए रहते हैं हमारी माएँ, वो चली गई हैं तो क्या अच्छा लगेगा। क्या त्योहार, क्या कुछ खुशियाँ, मतलब कुछ नहीं है। तो बस ऐसे ही बस कल याद आ रही थी दोनों मम्मियों, क्योंकि आज अलविदा जुमा था और याद कर रहे थे, हम दोनों बातें कर रहे थे कि अलविदा जुमे पे पिछली साल जो है नहीं थे घर पर, तो मम्मी कितना याद कर रही थी। और वहाँ पर भी जब शब कदर पे मैं और मम्मी गए थे ईद का, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ लोग जाती हैं, जो शब कदर पे कुरान बख्शे जाते हैं तो उसका तबर्रुक बढ़ता है, तो सारी लेडीज़ें वहाँ पर लेने जाती हैं। तो मम्मी बड़ा खुश हो रही थी और सारी लेडीज़ें जो थी वो पूछ रही थी सन्नो रुकी है सन्नो। और मेरी मम्मी, मैं जाती तो बड़ा फ़क्र करती थी मुझ पर, बड़ी खुश होती थी कि मेरी सन्नो आई है, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बताती थी कि मेरी सन्नो आई है। तो वहाँ पर ईदगाह में बता रही थी कि मेरी सन्नो रुकने के लिए आई है, ईद बनाने के लिए आई, ईद का त्यौहार करने के लिए, तो बहुत खुश थी। तो बस ये सोच के लगता है कि देखो कल ही की बात थी, और मतलब ये देखकर ये पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, आज है और कल नहीं है। तो बस यही सोच सोच के जो है कल 2-3 दिन से जो है दिमाग ख़राब से ही है। मतलब बस घूम रहा है इन दोनों मम्मियों के इर्द गिर्द। बस कहीं इनकी याद आती है, कहीं उनकी याद, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अलविदा जुमे को बात की थी तो बहुत याद आई थी, ये दोनों रो रहे थे। फिर मैंने देखा तो मैं भी रोने लगी, क्योंकि मम्मी को इनकी याद आ रही थी कि पहला त्यौहार था ज़िंदगी का, लाइफ का पहला त्यौहार था कि ये यहाँ पर नहीं थी। तो ये बोल रहे थे कि पहली बार जो है मैं इतनी दूर आया हूँ और रुकने के लिए आया हूँ और त्यौहार नहीं कर रहा हूँ। त्योहार हमेशा त्योहार उन्होंने घर के किए हैं, मम्मी के साथ किए हैं, तो पहली बार जो है लाइफ में वो दूर है, तो इसलिए मम्मी को रोना आ गया। वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो मैंने देखा तो मुझे भी रोना आ गया। तो फिर मैंने बोला चलो अपन चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब देखो मम्मी रो रही हैं, ये रो रहे हैं, तो फिर मुझे कैसा अच्छा लग सकता है। तो फिर मैंने कि चलो अपन चलते हैं। लेकिन फिर मम्मी जो है कहने लगी बाद में कि नहीं, अब तो ईद करने के लिए गई है तो अभी 1-2 दिन की बात है, तो ईद करके लेकिन दूसरे दिन ही आ जाना ईद के। मैंने कि ठीक है, मैं शाम को ही आ जाऊँगी ईद के। तो कह लेंगी नहीं, तो ईद के दूसरे दिन आ जाना। तो बस मतलब अजीब सा लग रहा है, याद आ रही है अब दोनों की। अब क्या कर सकते हैं, याद तो आएगी। माँ थी आखिर, चाहे सास हो चाहे खुद की माँ हो, सास भी माँ की तरह होती है, और समझो तो सब कुछ है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ का फ़ैन बंद करके मैं ही बात करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ। तो और आज अलविदा जुम्मा है, तो आज मैं रोज़ा इफ्तार रखा है। रोज़ा इफ्तार कुछ नहीं रखा, वैसे तो रखना मतलब रोज़ा इफ्तारी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये वायरस चला है, तो इसकी वजह से जो है मैं खुद दुखी थी कि इस बार रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ। पहली साल ऐसी है कि हमारे घर में रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन परसों नरसों के दिन जो है हमारी ममानी साथ जो रहती है ना पास में, वो मिलने आई थी। तो मैंने बोला था कि ममानी इस बार तो रोज़ा इफ्तार ही नहीं हो पाया है, बेकार सा लग रहा है, क्योंकि जो काम हम हमेशा से करते आ रहे हैं। मेरी शादी हुई है और मेरे घर पे भी रोज़ा इफ्तार होता था, और मैं यहाँ पर आई शादी होकर, तो मतलब रमज़ान के अंदर 2-3 बार हो ही जाता था। तो मैं मतलब ये बातें कर रही थी मवानी से, तो फिर मवानी खेलने लगी, चल तो दुखी नहीं हो, मैं आ जाऊँगी, अपन साथ में रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। तो मैं खुश हो गई, मैंने कि चलो कोई तो साथ में आएगा। तो मैंने कि ठीक है मवानी तुम आ जाना। तो कहने लगी चलो अपन अलविदा जुम्मे को मैं आ जाऊँगी, उस दिन छोटू उनका लड़का है वो भी रोज़ा रखेगा, तो अपन साथ में रोज़ा। मैंने कि ठीक है चलो।
तो बस आज ममानी सुबह फ़ोन आ गया था कि हम दोनों रोजे से हैं, तुम इनकी ठीक है आ जा रहे हो। तो बस मैं वही तैयारी करने जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं बना रही थी चिकन करी और नान, उस दिन नान बनाई थी तो मैंने सोचा था नान बना। तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो 2 जनों के लिए बना रही हूँ, तो फिर आसपास कुछ लोग और रहते हैं, उनको मैं भिजा दूँगी। तो अब मैं बनाऊँगी पुलाव, बनाऊँगी जर्दा, बनाऊँगी रोज़ा इफ्तार के लिए, जलेबी, पकौड़ी और मैंगो शेक बना लूँगी। और फ्रूट लेकर आए हैं, ये फ्रूट काट के रख लेंगे। तो ये मैं करूँगी बस इतना। तो पुलाव थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि बांटना भी है ना, इसलिए। तो बस अभी पुलाव बनाते हैं, जर्दा बनाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। और अभी टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। आप लोगों से बात करने बैठी थी 2:45 बजे, तो 15 मिनट हो चले हैं मुझे। और बस अभी मैं जाती हूँ, तैयारी करती हूँ क्योंकि अभी से करूँगी धीरे धीरे तो पाई, क्योंकि प्याज लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्याज में टाइम नहीं लगेगा, लहसुन और अदरक में टाइम लगेगा। तो ये कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ नाम है मैंने लिख कर रखे, मैं इनके नाम भी बोल दूँगी। मैंने जो है पहले ही लिख कर रख लेते। तो नाम है कहकसान अंजुम, असरा अलमास, सुमायरा खान, MD तोबा खान, सना मारिया, अल्लाह अलाहाबादी गर्ल, फलक, फरीन अली, अरूबा अंसारी, नीलीवा नरवर, साउज उद्दीन मुजाहिद, बहुत लंबा नाम है, साउजुद्दीन मुजाहिद। और जिनकी एनिवर्सरी है तो रुबीना मंसूर खान, आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे है ऐसे हैदर तलहा अरीबा, तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो बस ये नाम थे। और अब जाते हैं, तैयारी करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पिछले रमज़ान तो गर्मी बहुत कम थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पूरे रमज़ान जो है गर्मी के ही निकले हैं। बस थोड़ा सा बीच में जो है मौसम चेंज हो जा रहा था, लेकिन लास्ट में तो अब बिल्कुल ही बंद हो गया है। बस गर्म लू चलती रहती है, सुबह से ही गर्म लू स्टार्ट हो जाती है। चलो अब बात नहीं करते हैं, काम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अभी मैंने ये बड़ा वाला भगोना रख दिया है और इसमें ऑयल डाल के मैंने प्याज और गरम मसाले डाल दिए हैं और ब्राउन प्याज करके मैंने अलग से निकाल ली है। ये मैंने बाद में दोबारा से प्याज डाली है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और मेरा एक कड़ा टूट गया है, तो हाथ कितना बेकार लग रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कंगन निकालूं और पहनूं। तो मैंने सोचा पहले मैं कामों से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद पहनूंगी। तो बिना चूड़ी के कंगन के हाथ कितना बेकार लगता है ना, सूना सूना। तो दोनों कांच के कड़े थे और मैंने एकदम से आलिया नाया खेल रही थी, तो मैंने ताली बजाई तो दोनों एक दूसरे टकरा के और एक टूट गया और मैंने पहन नहीं पाया। तो बस पहनूंगी, चलो पहले काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये अदरक और लहसुन और इसमें गरम मसाले और हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च पीस कर रख ली थी। तो ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ पूरा भर के, और मैंने बाकी का बचा लिया है क्योंकि फिर ज़्यादा गरम मसालों की आती है, क्योंकि गरम मसाले इसमें मैंने अच्छे से डाल दिए हैं। तो बस थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं भून लूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च 1 चम्मच और धनिया पाउडर डाल दूँगी। धनिया पाउडर समझ लीजिए 2-3 चम्मच होगा। और ये है सौंफ, तो थोड़ी सी थी तो मैंने पूरी डाल दी है, पिसी हुई सौंफ है। तो इनको मिक्स कर दूँगी और इस मसाले को मैं जो है भून लूँगी अच्छे से। तो इसमें पानी डाल दे रही हूँ, जिससे क्या है मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और इस भगोने की जो है हमारी तली, बीच का जो तला है ना वो पतला है, तो डर लगता है लग ना जाए, तो इसलिए मैं पानी डालकर इसको भून रही हूँ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पानी डालकर भूनती तो ये लग जाता, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं चिकन को जो है धोकर ले आई हूँ, तो बस मैंने डाल दिया है। और फ्रीज का था, कल मैंने धोकर अच्छे से 2-3 बार वॉश करके इसको फ्रीज में रख दिया था। तो अब क्या ये जम गया है, तो अभी मैंने एक बार इसको पानी में डालकर रखा, लेकिन फिर भी जो है आपस में चिपका हुआ है, ये देख सकते हैं।
लेकिन वो छूटा नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको धोकर एक बार, क्योंकि धुला तो था ही, मैंने अच्छे से कल धो लिया था इसको, लेकिन अब जम गया है। फ्रीजर में रख दिया था मैंने, तो मैंने कहा अब इसमें पिलक जाएगा ये तो बस ये डाल दिया है। और यहाँ पे ये हरी मिर्च डाल दी है मैंने, और ये है पुदीने की पत्ती। और वैसे मैं इसमें टमाटर भी डालने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं डाले। मैंने कि चलो अब ये देने के लिए बना रही हूँ, पता नहीं टेस्ट पसंद आया कि नहीं आया किसी को, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले इसमें। और ये मैं जो है दही डाल रही हूँ, तो ये मैंने दही डाल दिया है फेंट कर थोड़ा सा, और बस इसको भी चला दूँगी। तो ये जो है मसाले में भुन जाएगा अच्छे से, हमारा जो चिकन है वो भी भुन जाएगा अच्छे से, और सारे मसाले भी। और यहाँ पे मैंने सामने जो है जलेबी का बैटर बना कर रख लिया है, तो मैं जलेबी बनाऊंगी जैसे कि मैंने बताया था, तो वो मैंने पहले से ही बना के रख दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले ये काम हो जाए पुलाव का और जर्दे का, तो फिर मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीज़ें तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से भुन गया था, तो मैंने अभी ये चावल डाल दिए हैं। तो ये मैंने धोकर जो है भीगने के लिए रख दिए थे, तो थोड़ी देर ही भिगोए हैं, ज़्यादा देर तक नहीं भिगोए मैं ज़्यादा देर तक नहीं भिगोती हूँ चावलों को। मेरी अम्मी जो है 1 से 1.5 घंटे तक भिगोती थी चावलों को अच्छे से, तब जाके बनाती थी। लेकिन मैं थोड़ा सा आलस कर देती हूँ, मैं कहती हूँ बनना तो यही है, ऐसे ही बन जाएंगी तो बस यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, और जितने चावल थे उससे डबल मैंने पानी डाला है। तो बस यहाँ चला दूँगी। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो मैं नमक डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। तो नमक हो गया है ख़त्म, तो थैली लेकर आती हूँ ऊपर से, क्योंकि थैली का कट्टा जो है ऊपर ही रखा है, तो जब भी नमक ख़त्म हो जाता है तो ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर वाली किचन में। तो बस लेकर आ गई हूँ, यहाँ नमक डाल दिया है। अब मैं डालूँगी गरम मसाला। वैसे तो मैंने जो है अदरक लहसुन के साथ पीस लिया था, लेकिन मैंने अब ऊपर से और डाल दिया है मन नहीं मानता है, क्योंकि बिना गरम मसाले के तो नॉनवेज होता ही नहीं है। क्योंकि जब तक गरम मसाले का टेस्ट ना आए, जब तक गरम मसाला लगे ना कि हाँ इसमें डाला है, बोलता है वो खुद से ही हाँ मैं हूँ नॉनवेज में। और बिना गरम मसालों के तो मिर्ची का टेस्ट अलग रहता है, गरम मसालों का टेस्ट अलग रहता है। तो मिर्ची तो लगती है वो अलग चीज़ रहती है, लेकिन गरम मसाले का जो फ्लेवर आता है ना, जो टेस्ट आता है जबान पे लगता है, वो अलग चीज़ होती है। तो जब तक वो ना लगे जब तक नॉनवेज नहीं है, तो इसलिए मेरे घर में लगते हैं गरम मसाले ज़्यादा, इसीलिए। तो बस यहाँ सारी चीज़ें डल गई हैं। दूसरी गैस में मैंने चावल बॉईल करने रख दिए थे जर्दे के, तो जब तक मैंने अपना पुलाव का सारी चीज़ें करी हैं, जब तक चावल जो है उबल गए हैं, तो बस मैंने उनको निकाल लिया। तो यहाँ मैं जर्दा बघार रही हूँ। तो जर्दा मैं सिंपल सा बनाऊँगी, जो पित्त वाला बोलते हैं, मतलब हम लोग पित्त वाला बोलते हैं, मम्मी मेरी बोलती थी और वैसे लेयर वाला बोल सकते हैं इसको, है ना, लेयर वाला। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया था, और अब मैंने चावल डाल दिए इसमें, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है और ज़्यादा इसमें काम नहीं रहता है। और वैसे तो कलर वाला ही बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया मैंने कि यही बना देती हूँ, क्योंकि ऑरेंज वाला बहुत टाइम से कम बन रहा है, जब से मैंने वाइट वाला बनाना शुरू करी है। और बस यहाँ पे चावल डालने के बाद शक्कर डाल दी। उसके बाद मेरे पास 2-3 चमचम रखी थी, थोड़ा सा मावा रखा था, तो वो डाल दे रही हूँ मैं। मतलब ये मैं क्या करती हूँ, जर्दे में अगर कोई भी मावे की चीज़ रखी होती, कोई भी मीठी चीज़ मिठाई रखी हो या कैसा भी मावा वगैरह रखा हो, वो डाल देती हूँ, अच्छा टेस्ट आ जाता है मावे का। तो चमचम थी 2 से 3, और थोड़ा सा मावा था, तो वो डाल दिया है मैंने। और ये मावा किस रेसिपी का है, वो रेसिपी आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम। मैंने कुछ बनाया था इस मावे से, उसमें से बची थी, लेकिन आज मैं ये डाल रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने सारी चीज़ डाल दी थी। अब मैंने दोबारा से लेयर लगा दी है, चावल डाल दिए हैं, शक्कर डाल दी है। शक्कर जितने चावल लेते हैं उतनी ही शक्कर रहती है इसमें, बराबर क्वांटिटी में, कम ज़्यादा नहीं करना रहता है, क्योंकि फिर अगर कम करेंगे तो चावल फीके लगेंगे, जर्दा ज़्यादा करेंगे तो जर्दा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमने 1 कटोरी चावल लिया तो 1 कटोरी ही शक्कर जाएगी इसमें। तो बस यहाँ पे ये हो गया है काम। बस इसको मैं रख देती हूँ दूसरी गैस पर।
तो ये जर्दा पुलाव हो गया है, अब ये बनता रहेगा धीरे धीरे आराम से। अब मैं अपना फ्राई वाला काम जो है वो कर लूँगी, और अभी मुझ पर टाइम है काफ़ी कि आराम से मैं कर सकती हूँ। तो बस जर्दा पुलाव बनना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है पैन में, और यहाँ मैं बनाऊँगी जलेबी। तो मुझे जो है वो पैकेट वाली पॉलीथीन ही नहीं मिल रही थी, मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे मिली ये तो रखी हुई है जो मैंने मंगाई थी, जो आती है ना बैग वाली, सामान रख के देते हैं वो वाली। तो इससे जो है मेरी जलेबी अब ऐसी ही बनेगी। लेकिन देखो सेफ से, सेफ बोलेंगे ना, सेफ उससे क्या होता है, मतलब सही प्रॉपर डिज़ाइन क्या होता है, टेस्टी होना चाहिए, कुरकुरी होना चाहिए, जलेबी रस भरी होना चाहिए, तो वैसी होना चाहिए। तो वैसी मेरी जलेबी बन जाती हैं। मैं इस पर फोकस नहीं करती हूँ कि नहीं अरे डिज़ाइन अच्छा नहीं आ रहा है, रहने दो हम अपने हाथ से बनाकर खा रहे हैं, तो जैसी बनती है वैसी ठीक है। तो बस यहाँ पे चाशनी पहले से रखी हुई थी, जो मैंने बोला ना कि मावे से मैंने एक रेसिपी बनाई है, उसी की चाशनी रखी हुई, तो वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी ये मैंने चाशनी गरम कर लिया था। बस जलेबी जैसे ही जो है सिक जाती है, वैसे ही हम इसमें डायरेक्ट गरम चाशनी, वो भी चाशनी गरम ही है, और गरम जलेबी डालना है, बस फ़ौरन डालना है, डिप करना है और निकालना है। किसी एक बहन का कमेंट आया था कि हमारी जलेबी टूट जा रही है, तो आप पे पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, तो ये टूट रही हैं। वैसा टूटने नहीं चाहिए। बहुत सिंपल इजी रेसिपी है ये वाली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना रहता। जैसे कि ये सामने कप जो रखा है ना, इसी कप से मैं नापती हूँ। तो मैंने 1 कप जो है मैं मैदा लेती हूँ, और उसमें तीन चम्मच समझ लीजिए, 2 चम्मच। आज मेरा पतला दही था इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला, और गाढ़ा दही है ना तो 1.5 चम्मच डाल दो दही। अगर पतला है तो 3 चम्मच डाल दो बस। और पानी से उसका बैटर बना लेते हैं। और उसमें बेकिंग पाउडर डाला था मैंने 1 चम्मच, और बस, और फिर उसमें कलर डाल दिया था थोड़ा सा, बस। बहुत ही इजी रेसिपी है। और देख सकते हैं आप लोग, मेरी जलेबी जो है बहुत ही खस्ता बन रही है, और कलर कितना प्यारा आया है। तो ये देखिए 1 कप मैदे से इतनी सारी मेरी जलेबी बन गई है, बहुत सारी, और बहुत ही खस्ता रहती हैं। अगर आप लोग मेरे घर आओ तो मैं बनाकर खिलाऊं तो आप लोग जान जाएंगे हाँ बहुत टेस्टी है, और टूटती भी नहीं है। देखो मैं कैसा भी शेप बना देती हूँ। तो यहाँ मेरे पकौड़े सिक गए थे, ये मेरा पुलाव बन के तैयार हो गया। मैंने ऊपर से थोड़ा सा कलर, और जो मैंने प्याज जो है फ्राई की थी ना वो डाल दी है, तो ये पकने के बाद थोड़ी सी ब्लैक सी लग रही है और ये मेरा जर्दा बन गया है। और ये देखिए जलेबी रस भरी कुरकुरी, और ये पकौड़ियाँ। और बस मैंने मैंगो शेक बना के रख दिया है, और बस फ्रूट काटना है मुझे। तो ये मेरी सारी इफ्तारी बन गई है। तो अब मैं जो है कंटेनर जो है पैक कर देती हूँ देने के लिए, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, तो देने जाएंगे तब तक रोजे का टाइम हो जाएगा। तो मैं एक साइड जो है पुलाव रखती जा रही हूँ, और थोड़ा सा मैं जर्दा रखती जा रही हूँ एक साइड। तो ये कंटेनर जो है मैंने पहले से ही मंगा कर रख लिए थे, जब रमज़ान शुरू हुए थे जब ही, लेकिन मौका ही नहीं बन पाया कि मैं बढ़ पाऊँ। और यहाँ देखिए इनाया आ गई हैं, तो उनको भी कंटेनर में ही चाहिए था। तो जर्दा जो है इनाया का फेवरेट है, जब भी जर्दा बनता है तो वो खाती है। और बस अभी जीसान जो है उन पर ढक्कन लगा रहा है, और मैं यहाँ ये रख रही हूँ, और इनाया खा रही हैं जर्दा। इनाया सोकर उठकर आई हैं। और आज अलविदा जुम्मा था, तो इनाया ने ये नई ड्रेस पहनी थी। ये मैं बहुत पहले लेकर आई थी इसके लिए। इसके नीचे भी शॉर्ट्स है, लेकिन वो पहनी नहीं है, सोकर उठी है तो उतार दिया है। और बहुत ही सॉफ्ट है, गर्मियों के हिसाब से लेकर आई थी, जब शुरू में मतलब गर्मियाँ शुरू हुई थी लॉकडाउन से पहले जब ही लेकर आई, जब ही का रखा था, तो मैंने कहा चलो आज पहना देती हूँ। और बस ये जो है सारे कंटेनर पैक हो गए हैं, ज़्यादा नहीं किए, मतलब जितने घरों में देना है उतने पैक कर दिए, और 3-4 मैंने एक्स्ट्रा कर दिए, जैसे ही कोई मिल जाता है तो उनको दे देना है। तो बस यहाँ पे ये हो गया है पैक सारा। तो बस आज बड़ा अच्छा लगा है कि ये सारा काम करके, क्योंकि रमज़ानों में जब तक रोज़ा इफ्तार ना करवा और ये ऐसे इफ्तारी बना के घर घर ना भिजाओ, जब तक अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि रमज़ान चल रहे हैं। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम, और अच्छे से रोज़ा इफ्तार हो गया है, बैठ गया है सबको, बहुत मतलब जिनका सोचा था उनसे ज़्यादा लोगों को पहुँच गया है। तो ये अच्छी चीज़ है, जैसे हम बनाए मतलब कोई चीज़ सोच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए,
तो अच्छा लगता है। और मुझे मतलब आज बड़ी खुशी है, क्योंकि इतने दिन से मैं सोच रही थी कुछ भी नहीं किया इस रमज़ान, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ये थोड़ा सा करा है, ज़्यादा नहीं करा है, कुछ ऐसा थोड़ा सा करा है, लेकिन मतलब हो गया, थोड़ा बहुत तो हुआ, ये दिल में मतलब तसल्ली है। क्योंकि बिना रोज़ा इफ्तारी के मतलब टाइम, मतलब ये रमज़ान जा रहे थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, सोच रही थी कि मम्मी थी तो सब कुछ होता था, लेकिन इस बार जो है रोज़ा इफ्तार में नहीं करवा पाई, लेकिन बस मजबूरी थी। अगर ये लॉकडाउन और ये वायरस नहीं होता तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा इफ्तार रखती है, और एक बार नहीं 2-3 बार मतलब सोचा था करने की, लेकिन बस यही मजबूरी थी कि किसी को बुला नहीं सकते थे घर पे, किसी के यहाँ जा नहीं सकते थे, तो इसी मजबूरी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन चलो थोड़ा बहुत करने का तो मौका मिला। तो बस अभी मवानी जा चुकी हैं खाना वगैरह खा के, और बस अब मैं मांजूंगी बर्तन, क्योंकि ऐसा कुछ करते हैं थोड़ा सा करें क्यों ना, मतलब एक दो इंसान आए, कोई भी मतलब एक दो जन आए घर पे तो भी बर्तन बहुत सारे हो जाते। तो बस अब मैं मांजूंगी बर्तन, बच्चों को खाना खिला दिया, हमने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, मतलब लास्ट बर्तन ही रह गए हैं, तो अब मांजूंगी वो बर्तन। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि मेरा ब्लॉग जो है काम करते में ही एंड हो रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। क्योंकि देखो जब खुशी होती है, दिल खुश होता है तो सब कुछ करने का मन होता है, लेकिन जब खुशी नहीं होती है तो कुछ भी करने का मतलब, जैसे कि कल तो वीडियो बनाने का ही मन नहीं हुआ। तो बस अभी बर्तन मांजते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाएगी, पापा जी भी आने वाले होंगे, वो सोच रहे होंगे कि आज इसका काम नहीं हुआ है ख़त्म। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।